हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे एफएस ग्रू चैनल पे। तो मैं जस्ट यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा था और मैंने ये सिमुलेशन देखी जिसमें कि एक शू रिवील हो रहा है पार्टिकल और स्मोक के थ्रू। तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसको हुडनी में रिक्रिएट करूं और देखूं ये कैसे बनता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से हम शू को रिवील करते हैं पार्टिकल और स्मोक के थ्रू। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना शू इंपोर्ट कराएंगे जो कि मैंने डाउनलोड किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्केचफैब से। ये रहा मॉडल, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल नोट लेते हैं एंड इसको इंपोर्ट कराते हैं ब्लू एंड शू। तो ये हमारा शू आ गया है और इसकी लेंथ आई थिंक अबाउट 5 मीटर है। आई थिंक इज़ इनफ। आप अगर छोटा करना चाहें इसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसमें सिंपल एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाता हूँ और मैं उसको वो शेप वो एंगल दे देता हूँ जो एंगल हमने रेफरेंस वीडियो में देखा था। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ एंड थोड़ा सा ऐसे। ओके, एंड इसके जो ये हैंडल्स हैं इसको वर्ल्ड एक्सिस पे करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। इस पर राइट क्लिक करेंगे हैंडल पे एंड यहाँ पे जाएंगे अलाइन हैंडल एंड इस पर वर्ल्ड क्लिक कर देंगे। तो आप इसको सिंपली वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ऊपर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, अब उसमें आपने देखा होगा एक रिवील इफेक्ट था जो कि ऊपर से नीचे की तरफ रिवील हो रहा था। ओके, तो हमें वो जनरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपल मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट वॉप लेता हूँ। ओके, एंड एक पॉइंट लेता हूँ जिस डायरेक्शन में हमें उसको रिवील करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड नोड लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट जनरेट कर लेता हूँ एंड उसकी जो लोकेशन है मैं वहाँ अबाउट यहाँ पे रखता हूँ, इसकी एच पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन में मुझे रिवील चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ, तो मैंने इसको ऐड को यहाँ रख लिया। ओके, तो आप वॉप में जाएंगे। वॉप में आपको क्या करना है, जो पोजीशन इसकी है और इसकी पोजीशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट नोड लूँगा और इसको यहाँ पे रखूँगा एंड अब जो इसका ये इनपुट है इसको मैं प्रमोट कर देता हूँ बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आपको ये इनपुट मिल जाएगा। ओके, तो मुझे इसकी वैल्यू जो है ये इसके ऊपर कॉपी करनी है, लेकिन ये एक इंटीजर वैल्यू है, आपको दिख रहा है, ये रही फ्लोट वैल्यू है, सॉरी। तो मुझे इसको वेक्टर में करना है। तो आप यहाँ जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाके इसको फ्लोट की जगह वेक्टर कर देंगे। तो आपके पास वेक्टर आ जाएगा, ये देखिए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस पर जाता हूँ, राइट क्लिक, कॉपी पैरामीटर्स और इस पे जाके एट्रीब्यूट वॉप पे पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, सिंपल। तो अब इसके अंदर जाना है आपको, वॉप के अंदर, और इन दोनों के बीच की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक लेंथ नोड लगाता हूँ। ओके, एंड इसके बाद एक फिट रेंज लगाएंगे जिसमें कि हम दिखाएंगे कि इसको फिट करना है हमें एक वैल्यू के बीच में 0 to 1। तो मैं यहाँ पे एक फिट वैल्यू देता हूँ, फिट रेंज। ओके, एंड यहाँ पे जो सोर्स है मिनिमम मैक्सिमम आई डोंट नो, पहले तो मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ 1 to 0। ओके, ये देखो आप यहाँ पे आपको दिखा होगा हल्का सा ग्रेडियंट, लेकिन अभी वो विजिबल नहीं होगा जब तक हम प्रैम्प यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ अबाउट 3 और इसको 9 कर लेते हैं। एक वैल्यू दी मैंने इनको, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं बाद में रैम के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने यदि एम एस पर एक रैम डालता हूँ, रैम पैरामीटर, और इसको कनेक्ट किया एंड देन इसको कनेक्ट कर दिया मैंने सी डी के थ्रू। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ ब्लैक एंड यहाँ वाइट। अगर ये फिट वैल्यू में इन्वर्ट नहीं करता तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट एंड यहाँ ब्लैक। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे ऊपर ब्लैक चाहिए नीचे वाइट चाहिए, ताकि मैं बाद में ब्लैक कलर को एज अ रिवील यूज़ कर सकूँ डिलीट करके वाइट कलर को। ठीक है, तो मैंने इसको ब्लैक कर इन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब ये जो रैम्प है इसको मैं दिखाता हूँ आपको। बाहर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी, आपको इसको कोई प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो रैम्प है इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हो, हम इसको एनिमेट करके आगे ला सकते हैं दोनों को। तो मैं इसको एनिमेट करूँगा सिंपल। तो ये देखिए उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हमारा पॉइंट है। ओके, इसमें भी की लगा दी, तो आप देख सकते हैं इतना मेरा ये हो गया। अब ये पूरा नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पे जो फिट रेंज है हमें वहाँ पे वैल्यूज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज़ रखनी है जो कंप्लीट हो जाए। तो मैं 72 पे जाता हूँ जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया, एडप जाते हैं अंदर फिट रेंज में।
ओके, तो ये 3 वैल्यू जो है इसको हम 1 कर देते हैं और देखते हैं इसको चला के। ओके, तो ये कंप्लीट हो रही है, ये देखिए कंप्लीट हो रही है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सिंपल हम ये वैल्यूज़ आपको देखनी होंगी आपके सीन के अकॉर्डिंग, आपके स्केल के अकॉर्डिंग, ये परफेक्ट नहीं बैठने की, तो इसलिए आपको इसको अरेंज करना होगा देख के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नॉइज़ जनरेट करता हूँ क्योंकि देख रहा हूँ इसकी जो एजेस है वो बहुत ही लीनियर है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी नॉइस ऐड करता हूँ। वो करूँगा मैं टर्बुलेंस नॉइस के थ्रू या फिर एंटीलाइजिंग नॉइस ले सकते हैं आप। तो मैं ए नॉइस ले लेता हूँ, एंटीलाइजिंग नॉइस, और इसको पोजीशन से कन्वर्ट और उसको ऐड कर देंगे अपनी ओरिजिनल में। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप नॉइस देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करूँगा तो आप देख सकते हैं थोड़ी सी नॉइस आई है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखिए और नॉइस आ रही है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे भी नॉइस जनरेट हो रही है। ओके, इतनी इनफ है, आप और देख सकते हैं और नॉइस ऐड करनी है आपको तो। ओके, तो कलर देने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, नीचे डालना है एक ब्लास्ट नोड, ब्लास्ट और यहाँ पे आपको वो वैल्यू दे देनी है जो आपको रिवील करने के टाइम पे चाहिए थी। तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक की वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पे दूंगा @CD पॉइंट x मतलब जो हमारा वाइट और ब्लैक कलर इज ग्रेटर देन 0.1। तो ये कोड मैंने लिखा एंड देन कुछ नहीं हुआ, तो मैं इसको पॉइंट्स पे करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा ब्लैक कलर है वो रिवील हो रहा है, वाइट कलर डिलीट हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्लैक होती है 0 वैल्यू और 0 से इंक्रीज होते ही वो उसको डिलीट कर देगा। लाइक वाइट के कांटेक्ट में आते ही वो उसको डिलीट कर रहा है, ये देखिए। तो हमारे पास एक सिंपल शू रिवील इफेक्ट आ गया है, ये देखिए। ओके, तो अब इसके थ्रू ये तो आ गया हमारे पास सिंपल शू रिवील इफेक्ट। इसके नीचे हम एट्रीब्यूट डिलीट डालते हैं क्योंकि हमें इसका कलर डिलीट करना है अब। तो मैं यहाँ पे सिंपल CD डाल देता हूँ, तो हमारे पास ये देखिए एक शू रिवील इफेक्ट आ गया। ओके, सिंपल। तो अब हमें क्या करना है इसके नीचे नल डाल देते हैं और इसको लिख देते हैं शू रिवील। ओके, अब हमें इसकी थ्रू पार्टिकल जनरेट करने हैं जहाँ जहाँ पे इसकी एज है, ये जो है, और वहाँ पे इतना पार्ट हमें इसको डिलीट करना है जितना पार्ट ये ले रहा है, सिर्फ इतनी थिकनेस रखनी है थोड़ी सी। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो ये जो सिंपल एट्रीब्यूट वॉप है इसको कॉपी करें। तो इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक वैल्यू इधर है, वाइट वैल्यू इधर है। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इधर भी वाइट रखेंगे, इधर भी वाइट, एंड बीच में जो ब्लैक है उसको एक लाइन के उस पर रखेंगे बना के, ठीक है। तो जिससे कि हम जब उसे डिलीट करेंगे तो एज अ सोर्स हमारे पास निकल के आएगी थिकनेस में। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल अभी ये एनिमेशन है, मैं इसको लास्ट में की फ्रेम पे ले जाता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ ओके, एंड इसमें देखो 2 पॉइंट ऐड हो गए और ये वाला पॉइंट जो है इसकी एनिमेशन ख़त्म हो गई है। तो कोई नहीं, मैं इसको दोबारा एनिमेट कर लेता हूँ। तो इसको कर देंगे वाइट क्योंकि दोनों तरफ हमें वाइट चाहिए। ये मैंने वाइट किया एंड इसकी की फ्रेम है और इस वाले की भी की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो सब में की फ्रेम लग गई है, चेक कर लीजिएगा क्योंकि की फ्रेम हट जाएगी अगर आप कोई और पॉइंट ऐड करेंगे किसी और का। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लिया आपने। अब यहाँ पे आए फर्स्ट फ्रेम पे, तो आप देख सकते हैं कि जो आगे वाला है उसकी की फ्रेम वहीं पे है अभी भी। तो उसको वापस लाए ऐसे एंड इस पर की फ्रेम लगा दिया यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास एक ब्लैक लाइन जो है एनिमेटेड आ चुकी है। अब आपको इसको डिलीट करना है और इसको एज अ सोर्स ऑफ पार्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, तब मैं सिंपल यही यूज़ करूँगा। सिंपल ब्लास्ट लगाया मैंने, इसको ही कॉपी किया यहाँ पे एंड अब आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए हमारी सोर्स। ठीक है, तो अब मैं इस पर एट्रीब्यूट डिलीट डाल देता हूँ जिससे कि कलर वगैरह की वैल्यू ना आए मेरे पास। ओके, और इसको तुम इंक्रीज़ कर सकते हो इस वैल्यू के थ्रू भी। लाइक 0.1 है, इसको कर दीजिए 2, तो जो थोड़ी सी और एजेस होंगी वो उसको भी ले लेगा। देखा, सिंपल है। और इसको तुमने डिलीट कर दिया। ओके, अब इन दोनों को मैच कराना ज़रूरी है हमारे शू रिवील के साथ। तो मैं यहाँ मैंने मर्ज किया इसको यहाँ पे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जो सोर्स है मेरा वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, वो थोड़ा आगे चल रहा है, ये देखो। तो आई थिंक इतना सही है क्योंकि बिल्कुल अगर उसके साथ चिपक के चलेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जब कोलाइडर वगैरह में। ठीक है, तो मैं आई थिंक ये काफ़ी है, सिंपल है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ यहाँ से एंड जो इसको जो हमें पॉइंट जनरेट करने हैं इसको लिए मैं करता हूँ इसको स्कैटर में कन्वर्ट। ओके, मैंने इसको स्कैटर में कन्वर्ट करा तो इस तरह से मेरे पास कुछ पार्टिकल्स आए। मैं इसको ये कर देता हूँ, इसका रिलैक्सेशन लाइक कम कर दिया थोड़ा सा। ओके,
तो अब यहाँ पे अपने हिसाब से पॉइंट ले लीजिए। मैं स्टार्टिंग में 500 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ओके, जस्ट चेक करने के लिए, बाद में हम इसको बढ़ा देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी क्रिएट नहीं हुई है। अगर आप इसको चेक करेंगे यहाँ पे लाके और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि हमें पार्टिकल क्रिएट करने के लिए एक वेलोसिटी चाहिए या फिर वो चारों तरफ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट वेलोसिटी लेता हूँ, ओके, एंड कैलकुलेट स्पीड करेंगे तो आई थिंक नहीं हो रहा है वो। ऐड वेलोसिटी करेंगे और नीचे की तरफ मैं इसको वेलोसिटी दूंगा लाइक -5, और यहाँ पे वेलोसिटी आई थिंक जनरेट हुई है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से वेलोसिटी हमारी क्रिएट हो गई है। ओके, तो अब मैं इस वेलोसिटी को थोड़ा सा कम करूँगा एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगा के, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे मैंने ये लगाई और इसमें थोड़ी सी जो कर्लिंग ऐड नॉइस कर देंगे, तो जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे वैसे इसमें नॉइस क्रिएट होती रहेगी, देखो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ वेलोसिटी को। v स्टार्ट लगा दीजिएगा तीनों एक्सिस के लिए = 0.1। तो ये देखो थोड़ी सी कम हो गई है। ओके, अगर नॉइस हटाना चाहते हो ऐड कर लो, इसको हटा दोगे, इसको हटा देते हैं, चलो। तो ये सिंपल सेम पोजीशन में रहेगी हमेशा, ये देखिए, क्योंकि हमारी उसकी पोजीशन तो चेंज हो ही रही है पार्टिकल की, तो हमें ज़्यादा एनिमेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये देखिए, और मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। सिंपल, अब हमारे पास वेलोसिटी भी है, पॉइंट्स भी हैं, अब हम सिंपल इसको सिमुलेशन में डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके नीचे लेता हूँ एक पॉप नेटवर्क। मैंने पॉप नेटवर्क लिया, तो ये देखिए थोड़ा सा फ्रेम कैश कर रही है। ओके, अब हम वापस जाएंगे, ओके, वापस जाएंगे एंड यहाँ पे जो हमारे सोर्स है उसको कर देंगे स्कैटर ऑन टू सरफेस की जगह ऑल पॉइंट्स, क्योंकि हम पॉइंट से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कैसा रिजल्ट आता है। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसमें ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी नहीं है तो फिर ये ऐसे ही उड़ेंगे। ग्रेविटी हमें लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे लगा दीजिए ग्रेविटी, और यहाँ पे एक ग्राउंड प्लेन भी लगा दीजिए जिससे कि वो कोलाइड हो। ग्राउंड प्लेन, ओके, इसको इन्वर्स कर दीजिए, लेफ्ट राइट इनपुट है क्योंकि, Shift+R, ओके, चलाइए, देखिए वो नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, एंड इसकी बाउंसीनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसकी बाउंसीनेस ख़त्म करने के लिए ग्राउंड में जाके इसको 0.2 कर दूंगा। ओके, एंड इसमें जो बर्थ है उसको भी कम कर दीजिए आप, लाइक 0.2, एंड इसको चला के देखिए, ये देखिए, एंड जो इसकी वेलोसिटी है उसको कर देंगे ऐड टू इनहेरिट वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी भी यूज़ हो रही है और जो सभी डायरेक्शन में होगा वो नीचे भी आएगा। तो वो नीचे की तरफ नहीं आ रही है क्योंकि अभी ग्रेविटी थोड़ी सी कम है। पहले मैं वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ जिससे कि वो फोर्स करे उसको आगे आने के लिए, एंड जो ग्रेविटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे -12। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसमें एक पॉप फोर्स भी यूज़ कर लो, पॉप फोर्स, जिससे कि हम थोड़ा सा एयर के थ्रू इसमें वेरिएशन दे सकते हैं एम्पलीट्यूड के थ्रू। एंड यहाँ पे मैं इसको 5 दे देता हूँ, इसको 0.5 दिया मैंने। ओके, तो मैं इसको कैश करता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे डॉपनेट डाल के, डॉप इम्पोर्ट, और मैं इसको पॉपनेट को यहाँ डाल दूँगा। एंड डॉप इम्पोर्ट जो है मेरा, ये इसको इंपोर्ट कराएगा पार्टिकल को जो भी है। तो मैं यहाँ पे पॉप डाल देता हूँ, तो अंदर जितने भी पॉप से रिलेटेड नोड्स होंगे उसको कॉल करा लेगा यहाँ पे फैच नेटवर्क। तो देख लेते हैं क्या हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अभी भी ये इस तरह से ही मूव कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ। तो उसके लिए शायद हमें इसको नीचे की तरफ फोर्स देनी होगी, लाइक -5। ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ा देते हैं, इसलिए वो दिख नहीं रहा नीचे जाता हुआ। तो मैं इसको 0.3 करता हूँ और इसको 0.15 वेरिएशन के साथ। ओके, एंड यहाँ पे इसके नीचे एक कैश नोड लगाते हैं, कैश नोड, फाइल कैश, और यहाँ पे देख देंगे इसको हमें सेव करने हैं उसी फाइल में। तो मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ, Ctrl+Shift+S, तो मैं इसको ई फोल्डर में जाके अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसको वहीं पे सेव कर लिया है। एंड अब मैं इसको सिंपल यहाँ पे दूंगा $OS, ओके, और स्लैश, तो जिससे कि अब ये जो भी नोड का नाम होगा उसी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा वहाँ पे, एंड देन उसमें कैश तुम्हारा जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका देता हूँ पार्टिकल, ओके, एंड इसको कैश करा लेंगे। ठीक है, अभी ये रिफ़्रेश करना पड़ेगा इसको, और मैं इसको लगाता हूँ कैश पे, सेव टू डिस्क।
तो ये कैश हो रहा है, जिस ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल हमारे कैश हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके देख लेते हैं क्या ये सेम स्पीड पे हो रहे हैं या फिर कोई आगे पीछे तो नहीं हो गया। तो सिंपल इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ मर्ज के साथ एंड देन चलाते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं, ओ सॉरी मैं उस डायरेक्शन में देख रहा था। तो आप देख सकते हैं ये शू के साथ ही जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, आप इसकी स्पीड को जो बाहर की तरफ जा रहे हैं उसको कम कर सकते हैं बाय मैंने कैश कर लिया। अब तो इसमें सिंपल जाके आप ये जो बाकी की वेरिएशन है इसको कम कर सकते हैं कि वो बाकी तरफ ना जाए और सिर्फ नीचे की तरफ जाए, तो इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इतना करने के बाद तो हमारे पास पार्टिकल आ चुके हैं। इसको नल ऑब्जेक्ट में डालते हैं, इसको नल नोड डालते हैं इसके नीचे और इसके तो पार्टिकल आउट पार्टिकल। ठीक है, ओके। तो अब जो स्मोक है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको, एंड देन इसके मटेरियल जो हमें इन पर डालने हैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।